हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 9th क्लास का जो नेक्स्ट सेशन उसके बारे में। देखिए 30% सिलेबस जो है 9 से 12 तक का जो है डिडक्शन आ चुका है, ठीक है। तो उनको छोड़ करके हम जो हमारा चैप्टर्स है वो कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन लगभग जो डिडक्शन होके आया है वो भी हमने हमारे चैनल पे कुछ हद तक करवा दिया है, ठीक है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। तो आज उसी कड़ी में हम बात करेंगे 9th क्लास का जो नेक्स्ट सेशन है उसके बारे में। देखिए आज का जो सेशन है दैट इज एयर पोल्यूशन, ठीक है। सबसे हॉट टॉपिक आज के टाइम में जो न्यूज में भी मीडिया में आप देखते रहते हैं दैट इज एयर पोल्यूशन। पटाखे मत बजाइए, ठीक है। व्हीकल्स को कम चलाइए, ठीक है। डीजल व्हीकल्स को कम करिए, BS6 नॉर्म्स लेके आइए। ये सारी चीजें आप टीवी में अखबार में डेली सुनते रहते हैं। तो आज के बाद बात करेंगे कि पोल्यूशन ये होता क्या है। पोल्यूशन हमारा जो है हर जगह है, एयर अर्थ वाटर, हर जगह पे, तीनों जगह पे हमारे क्या रहता है, पोल्यूशन हो जाता है। पानी का जहरीला हो जाना वाटर पोल्यूशन कहलाएगा। अर्थ का बंजर हो जाना, ठीक है, ये हमारा उसमें पोल्यूशन में आ गया। अर्थ पोल्यूशन में, एयर पोल्यूशन में हमारी वायु प्रदूषित हो जानी, यानी कि वायु में विकार आ जाना, इस तरह के केमिकल्स का आ जाना कि हमारे श्वसन तंत्र संबंधी जो रोग हैं वो बनने स्टार्ट हो जाएं। एयर पोल्यूशन में क्या रहता है, देखिए जो हम हवा अंदर लेते हैं, सांस लेते हैं, तो देखिए पेड़ पौधों से लेके हम सब तक क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन के अंदर क्या है, आपने देखा कि कुछ नाइट्रोजन की मात्रा रहती है कम से कम, और दूसरी तरफ में क्या रहता है कि जो हमारे कण है, मिट्टी के कण है वो रहते हैं। लेकिन जब इनकी बजाय कुछ ऐसी केमिकल्स उसके अंदर या ऐसी गैसें उसके अंदर आने लग जाती है जो हानिकारक है, जो श्वसन तंत्र पे, हमारी आंखों पे, स्किन पे जो है बीमारियां फैलाना स्टार्ट कर दें, तो उसमें क्या रहता है, हमारे पास एयर पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो वो क्रिएट कैसे होता है, पहले तो उसके बारे में बात करेंगे। तो क्रिएट कैसे होगा कि एयर पोल्यूशन होता क्या है। एयर पोल्यूशन की हम बात करें तो ज्यादातर पोल्यूशन जो है 99% पोल्यूशन कहां से होता है, ऑटोमोबाइल व्हीकल से होता है। इसलिए ये चैप्टर हमारे इस ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर डाला गया। तो एयर पोल्यूशन का मुख्य कारण है दैट इज ऑटोमोबाइल व्हीकल्स, ठीक है। पुराने जो ऑटोमोबाइल व्हीकल्स थे वो माइलेज कम देते थे, धुआं ज्यादा छोड़ते थे। खास करके आपने देखा है ऑटो, बस, ट्रक्स और जीप्स, उनके अंदर क्या है, चलती रहती हैं और वो पीछे काला धुआं छोड़ती रहती है। आप 1 मिनट भी वहां खड़े होकर के सांस नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि वो उसमें क्या है, पोल्यूशन है, इस वजह से। अब पोल्यूशन का रीजन क्या है, CO2, NOx, ठीक है। ये चीजें क्या है, ये देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ये 3 ऐसी चीजें हैं जो हमारे ऑटोमोबाइल व्हीकल के जो साइलेंसर है, जहां से धुआं निकलता है, उनके साथ निकलकर बाहर आते हैं, ठीक है। तो उनसे क्या होता है, पोल्यूशन बढ़ता है। हमारी जो हवा है आसपास की वो खराब हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए वजह से हमें मास्क पहनने पड़ते हैं, ठीक है। इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं दिल्ली में। दिल्ली का एग्जांपल है, 1990 की बात है कि 1990 में एक लिस्ट जारी हुई थी 41 देशों की। ऐसे देश थे 41 जो सबसे पोल्यूटेड थे, और उसमें हमारा एक शहर था जो दिल्ली था। ये 1990 की बात है, ठीक है। उसके बाद एक PLI लगाई गई, जनहित याचिका, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो क्या किया गया, ऑर्डर जारी किया गया कि 2002 तक सभी बसेस जो दिल्ली की हैं उनको CNG में कन्वर्ट कर दिया जाए। CNG क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, ठीक है जी, प्राकृतिक गैस होती है। ये क्यों लगाई गई, देखिए हमारे जो पेट्रोल इंजन थे या डीजल इंजन थे, उनके अंदर क्या है कि कुछ टाइम के बाद अगर हम अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा जो पेट्रोल या डीजल है वो अच्छे से जल नहीं पाता था, जिस वजह से काला धुआं ज्यादा बाहर निकलता था। उनके साथ निकलती थी ये गैसेस, ठीक है जी। तो CNG क्या है, जलने में बहुत ही इजीली बर्न होती है, ठीक है। कोई भी इसका पोल्यूशन नहीं होता, नेचुरल है। हवा में आने के बाद ये हवा की तरह ही बिहेव करती है, यानी कि इसके अंदर कोई भी हानिकारक चीज नहीं होती। इस वजह से CNG के ऊपर ज्यादा बढ़ावा दिया गया, और 2002 तक सभी जो बसेस हैं दिल्ली में वो CNG में कन्वर्ट कर दी गई। उसी टाइम हमारे वर्ल्ड में चल रहा था यूरो 2, और उस टाइम इंडिया में चल रहा था BS2, जिसको हम बोलते हैं भारत स्टैंडर्ड, ठीक है जी। यूरो 2 आज के टाइम कौन सा चल रहा है, BS6 चल रहा है, जिसको बोलते हैं भारत स्टैंडर्ड 6। ये होता क्या, कैसे काम करता है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमने समझ लिया कि एयर पोल्यूशन होता क्या है, ठीक है। वायु में ऐसे हानिकारक गैसों का आ जाना जिससे हमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इंसान तो इंसान, हमारे पेड़ पौधों को, जानवरों को भी दिक्कतें देखनी पड़ती है। अब आ गया सोल्यूशन पे। अब बात हो रही है व्हीकल की, तो व्हीकल के ऊपर ही हमें कुछ करना पड़ेगा। जैसे हमने बसेस को CNG कर दिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ रहे हैं, ये क्या है, पोल्यूशन को कम करने के लिए। तो इनमें क्या लगा दिया गया हमारी गाड़ियों में, कैटेलिक कन्वर्टर। कैटेलिक कन्वर्टर के अंदर क्या किया जाता है, प्लैटिनम और रेडियम जैसी महंगी धातुएं लगाई जाती हैं,
अब ये करती क्या है, ये हमारी जो गैसेज है ना 3, इस रूप में बहुत ही हानिकारक है। तो ये कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करेगा, इन गैसेज को कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट करके अलग अलग टुकड़ों में गैसेज को तोड़ देता है ताकि वो हानिकारक ना रहे। ठीक है, ये काम ये करता है। तो उसके बाद से देखिए BS2 में BS4 से हमारे यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, अब BS4 तक ये चल रहा था, लेकिन उसके बाद तक भी पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो क्या किया, इंजन के डिजाइनिंग में सुधार किया गया, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाई गई और कैटालिटिक कन्वर्टर को भी एडवांस किया गया है। इसलिए हमारे जो BS6 जो इंजन आ रही है गाड़ियाँ, वो ज़्यादा महंगी हमें पड़ रही हैं। तो ये एक सॉल्यूशन है जो कि किया जा रहा है। इसके रिगार्डिंग ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं भाई, पोल्यूशन है, इसको इतना सीरियसली क्यों लिया जा रहा है। पहली बात तो अगर हम मानवता के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन सिर्फ मानवता से काम नहीं चलता। इसलिए हमारी भारत सरकार ने पोल्यूशन एक्ट बनाया 1986 में, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो आज हमने देखा कि एयर पोल्यूशन क्या है। ठीक है, पोल्यूशन किस तरह से फैलता है, हमारी जो गाड़ियाँ हैं उनसे फैलता है। CO2 को हम बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, NOx को हम बोलेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा हुआ है। तो ये 3 ऐसे गैसेज हैं, जहरीली गैसेज हैं जिसको बोल सकते हैं, जो कि हमारी गाड़ियों से निकलती हैं। ठीक है, उसके लिए हम CNG आ गई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं, इंजन्स एडवांस कर दिए गए ताकि पोल्यूशन कम से कम हो। ठीक है, अब पोल्यूशन को हम मेजर कैसे करेंगे कि इतना ही पोल्यूशन आपकी गाड़ी कर सकती है तो अलाउड है। आपने एक नाम सुना होगा PUC, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल। शायद ये डिटेक्ट कर दिया है आपके उसमें सिलेबस में से, बट मैं बता देता हूँ। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट मिलता है आपको बाइक का 50 रुपये में, गाड़ी का 100 रुपये का। जो पेट्रोल पंप होते हैं वहाँ पे लिखा होता है, जांच वाला जो सेंटर है वहाँ पे आप बनवाते हैं। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं PUC सर्टिफिकेशन, पोल्यूशन वाला। ठीक है, तो वो आपको जब मिल जाता है, इसका मतलब आपका व्हीकल जो है ठीक ठाक चल रहा है, उसकी जांच कर ली गई। हालांकि ऐसे भी जगह है जहाँ पर जांच के बिना ही वो पोल्यूशन सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये PUC बनाया जाता है ताकि हमारा पोल्यूशन जो है अंडर कंट्रोल रहे। ठीक है, इसी के साथ अगर इस चैप्टर में कोई भी आपको क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेरी दे सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।